जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट पर वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बाद में अपलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ गैस का सर्कुलर डेट है जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि गैस का अगर हम सर्कुलर डेट ख़त्म करते हैं, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा खाद मैन्युफैक्चरर पर। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं, उसमें एंग्रो वालों की जो है वो ईफट है। इसके अलावा फौजी वालों की एफएफसी है, एफएफबीएल है, एजीएल है, एग्रीटेक है और उसके साथ फातिमा फर्टिलाइज़र है। अब मसला इस चीज़ का है कि ईफट जो है, ये सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो है वो क्यों चीख रहा है? उसकी वजह ये है कि एफ़िशिएंट प्लांट है, काम करने वाले लोग हैं, अगर गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इज़ाफ़ा तो आपने पास ऑन करना है आगे जो कस्टमर है, जो किसान है। लेकिन जो मैनेजमेंट एफ़िशिएंट होगी वो ज़्यादा मुनाफ़ा कमाएगी और वैसे भी जो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है, वो तो इन तमाम फ़र्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि बंदरबांट हो रही है ख़ास तौर पर कुछ जो हमारे कंपनीज़ हैं उनके साथ। अब अगर हम ये देखें कि मसला कहाँ से खड़ा हुआ था? मसला खड़ा यहाँ से हुआ था कि जब तक तो गैस इस्तेमाल हो रही थी डोमेस्टिक, जो हमारी प्रोडक्शन है लोकल, तब तक तो कोई मसला नहीं था। तब तक तो ये कंपनीज़ जो हैं ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थीं, कमा भी रही थीं और अय्याशियाँ भी कर रही थीं। मसला उस वक़्त पैदा हुआ जिस वक़्त गैस की कमी वाक़या हुई और हमें आरएलएनजी जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ी। अब जब वो इम्पोर्ट हुई तो लोकल गैस और इम्पोर्ट गैस का जो गैस की कीमतों का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा था। लिहाज़ा फ़ैसला ये हुआ कि जो कंपनीज़ भी गैस पर काम करेंगी, जैसे कि इनका रॉ मटेरियल भी यही है, तो उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी ताकि सस्ती खाद जो है वो बनाई जाए और उससे किसान को फ़ायदा हो और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर की जा सके फसलों के हवाले से। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इस वक़्त अगर हम बात करें कि जो हमारे नेटवर्क्स हैं, एक तो है हमारा एसएसजीसी, दूसरा जो है वो है एसएनजीपी। अब मसला ये है क्योंकि उसके साथ एक लाइन जो है वो माड़ी पेट्रोलियम की अपनी भी है। अब ये दोनों कंपनीज़ जो हैं, इनके पास लोकल गैस भी होती है, इम्पोर्टेड भी होती है और इसका माड़ी का सारा काम जो है, ये तो चूँकि लोकल एक्सप्लोरेशन का है। अब जो तो खाद के कारखाने डायरेक्टली लिंक्ड हैं एसएसजीसी और एसएनजीपी के साथ, उनकी कीमतें तो बढ़ जाएँगी और आईएमएफ जो है वो चूँकि कह रहा है कि जी आपने इम्पोर्टेड गैस जो है, वो आपने लोकल प्राइस पर नहीं देनी। अब माड़ी जो है ये लोकल प्रोडक्शन है। अब जो तो लिंक्ड हैं एसएसजीसी के साथ या एसएनजीपी के साथ, जिसमें 3 कंपनीज़ जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ईफट है, एफएफबीएल है और एजीएल है। अब ये 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं एसएनजीपी और एसएसजीसी के साथ। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई है और आगे मामलात जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ होंगे, तो ये जो दोनों के दोनों नेटवर्क हैं एसएसजीसी और एसएनजीपी, ये तो सारा का सारा पास ऑन करेंगे इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर। अब इन तीनों कंपनीज़ में से जो एफएफबीएल है, इसने तो अपनी प्राइस बढ़ा दी। हालाँकि अभी वो मामला पास ऑन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी, जबकि ईफड ने अभी तक अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कीमतें बढ़ा देंगे। लेकिन मसला ये है कि जब ₹580 वाली जो गैस है, वो इन इन इनको मिल रही है और इनको भी मिल रही है, जबकि आने वाले दिनों में जो गैस की कीमत है वो ₹580 से बढ़कर रफली ₹1600 हो जाएगी। अब जब ₹1600 वाली गैस इन तीनों प्लांट्स को मिलेगी तो इनकी तो वायबिलिटी आउट हो जाएगी। वो इसलिए कि जो कंपनीज जिसमें एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइजर शामिल हैं, ये दोनों कंपनीज जो हैं ये लिंक्ड हैं माड़ी के साथ। इनको गैस तो 580 पर ही मिलेगी। तो यहां पर ये फड्डा जनरेट हो रहा है कि ईफट ये चीख रहा है
कि देखिए गैस की जो कीमतें हैं वो तमाम के तमाम जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें एफएफसी है, जिसमें एफएफबीएल है, जिसमें ईफट है, जिसमें फातिमा फर्टिलाइज़र है, जिसमें एग्रीटेक है, इन तमाम को चाहे वो गैस जो है वो लोकल इस्तेमाल करें या वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल करें, उनके लिए गैस की कीमतें एक जैसी होनी चाहिए। लिहाजा अब मसला यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि आया कि जो माड़ी की जो लाइन है, क्या वहाँ से जो एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइज़र को गैस जा रही है, क्या उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी? जो कि यकीनन बढ़ानी पड़ेंगी। और अगर ये सिलसिला जो है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ चला जाता है और इन पाँचों की पाँचों जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, अगर इनको जो गैस की कीमतें हैं वो बराबर कर दी जाती हैं, तो ईफट की चूँकि जो प्रोडक्शन के हवाले से भी, मैनेजमेंट के हवाले से भी एक अच्छा प्लांट है, इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो यकीनन बेहतर हो जाएगी। जबकि इसके बरक्स जो दीगर कंपनीज़ हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री भी देखें तो उनकी हिस्ट्री भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, उनकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लिहाज़ा आज की ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि अभी तक अगर तो सूरत हाल ऐसे ही चलती है, तो आने वाले दिनों में जो बेनिफिशरीज हो सकते हैं, वो एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइजर होंगे। अब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि अगर आपने कोई शेयर्स का डिसीजन लेना है, तो आप इस हवाले से ले सकते हैं। और जो बाकी की तीनों कंपनीज हैं, जिसमें ईफट है, एफएफबीएल है और एजीएल है, ये तीनों लूजर होंगे, क्योंकि इनको गैस मिल रही होगी रफली को 1600 रुपए में और इन दोनों को गैस मिल रही होगी 580 रुपए में। तो 3 गुना का फर्क बनता है रफली अगर देखें, तो ये तो उसके साथ फिर जो है वो कंपीट नहीं कर पाएंगे, ये तीनों के तीनों तो उड़ जाएंगे। लिहाजा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी छत को लगेगी। लेकिन अगर सूरत हाल जो है इन सब की 1600 की तरफ चली जाती है, तो अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक तो सबके लिए प्राइसेस सेम हो जाएंगी, फिर आ जाएगा परफॉर्मेंस का इशू। ऐसी सूरत में ईफट जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा और ईफट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन सब से बेहतर होगी। वो इसलिए कि जैसा कि मैं अब ये तीसरी बार इस वीडियो में दोहरा रहा हूं कि ईफट की मैनेजमेंट और ईफट की जो प्लांट है वो बहुत अच्छा है। लिहाजा अगर आपने आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से कोई डिसीजन लेना है, तो आप इन दोनों मामलात को मद्देनजर रखिएगा कि अगर तो गवर्नमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड देती है तो ईफट नंबर 1 पे, और अगर सिलसिला इसी तरह बंदरबांट की सूरत में आगे बढ़ता है तो देन एफएफसी और फातिमा फर्टिलाइजर जो है ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे। क्योंकि सेल्स की आप कुछ भी बात कर लें, क्योंकि बेचना तो इन्होंने उसी प्राइस पर है जो कि मार्केट के अंदर है। ये तो हो नहीं सकता कि फातिमा फर्टिलाइजर और एफएफसी जो हैं ये अपनी कीमतें कम कर दें और बाकी के तीनों जो हैं वो अपनी कीमतें जो है वो बढ़ा दें। तो ऐसा नहीं होगा। खाद जो है वो किसान को एक ही रेट पर मिलेगी जैसा कि इस वक्त मिल रही है। एक बात। अब दूसरी बात यहां पर यह भी आ जाती है कि ये दोनों कंपनीज जो हैं ये एक और फड्डा डाल सकती हैं, और वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट गैस होती है जिसको हम लोग RLNG कहते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो लोकल गैस की निस्बत बहुत बेहतर होती है और रफली एक एक अंदाजे के मुताबिक कोई 15 से 25% तक की एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है। लिहाजा ये दोनों ये भी क्लेम कर सकते हैं कि जी फिर हमें भी RLNG दी जाए ताकि हम मार्केट में compete कर सकें, क्योंकि IMF के पास जाने से पहले हमें ये फड्डा जो है ये निपटाना है। और ये फड्डा फिलहाल जो है हुकूमत 200 अरब रुपए सिर्फ खाद की मद में बात हो रही है। बाकी जो हमारा गैस का सर्कुलर डेट है उसमें पावर जनरेशन है, हाउस के जो हमारे डोमेस्टिक है वो है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर की बात कर रहे हैं कि 200 अरब रुपया हर साल हुकूमत सब्सिडी की मद में देती है ताकि किसान को सस्ती खाद मुहैया की जा सके। तो लिहाजा अब तक की जो सूरत हाल है उसमें ये मामला जो है ये निपटता हुआ नजर नहीं आ रहा।
देखना ये है कि हुकूमत क्या फैसला करती है, लेकिन मैंने जो आपके सामने गुजारिश रखी है, इसकी बुनियाद पर अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, इन पांचों कंपनियों में से किसी भी कंपनी के शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो इस फैक्टर को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आखिर में मैं और ऐड करता चलूं कि अगर ये मामला लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जाता है और गैस 1600 रुपए कर दी जाती है, तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ के इफर्ट को फायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ एंग्रो कारपोरेशन को फायदा होगा। लिहाजा इफर्ट और एंग्रो ये दोनों प्रवास जो कर रहे हैं, इसके पीछे ये पूरी स्टोरी है। लिहाजा आप कोई भी फैसला लेने से पहले इस वीडियो के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो अपने जहन में जरूर रखिएगा। इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।